मालूम नहीं शरीर का कुछ, पता नहीं तकदीर का कुछ, पता नहीं तकदीर का। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, चतुर मनुष्य की चतुराई और बुद्धिमान पुरुष की बुद्धिमता यही है कि संसार में आकर क्षणभंगुर और विनाशी श्री को पाकर अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करो। मानव शरीर को सुदुर्लभ, अतिशय दुर्लभ और देव दुर्लभ बतलाया गया है। इसी मानव शरीर में चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। अर्थ और काम प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। ध्यान देना, भागवत क्या कहती है, ध्यान और स्त्री का सुख ये प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। धर्म और मोक्ष के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जब धर्म का आचरण होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति का साधन है धर्म। विषयों के भोगने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो हर योनि में प्राप्त हो जाता है, परंतु मोक्ष का सुख केवल मानव योनि में ही प्राप्त हो सकता है। यदि मानव तन पाकर मोक्ष का सुख प्राप्त नहीं किया तो आपका मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। मानव मूढ़ कहलाएगा, हाथ मल मल कर पछताएगा। मानव जन्म की सार्थकता है विषयों का त्याग करके परमात्मा का भजन करना। सुनो सभी नर नार भजन बिन दुनिया में, और जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जब तक मानव विषयों में आसक्त रहता है तब तक परमात्मा का भजन करके उसको प्राप्त करने की बात याद ही नहीं आती। जब कंस ने अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनी तो उसने देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। तब वसुदेव बोले, आप वीर हैं और वीर पुरुष कभी मृत्यु से नहीं डरते। आज या कल हर देहधारी की मृत्यु निश्चित है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षक, जीव जब शरीर धारण करता है तब उसके साथ ही जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख निश्चित हो जाते हैं। जब तक संचित कर्म शेष है तब तक उनको भोगने के लिए जीव को शरीर धारण करना पड़ता है। कर्मों के अनुसार जीव का कैसा शरीर होना चाहिए ये पहले से निश्चित है। सुख दुख के भोग निश्चित हैं, उनके भोगने के लिए जितनी आयु चाहिए वो निश्चित है। फिर क्यों किसी से पूछते फिरते हो? फिर बताइए तुम्हारी कमजोरी नहीं है क्या है? भागवत सुनते और भागवत क्या कह रही है? भागवत कह रही है जो तुम्हारे भाग्य में सुख दुख है वो निश्चित है, तुम्हारी आयु निश्चित है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर क्यों ठगी के शिकार होते रहते हो? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक व्यक्ति कहता है कि मैंने अपने जीवन में 80 भागवतें सुन ली, लेकिन आज भी अपना हाथ दिखाता घूम रहा, तो इसका मतलब उसने एक भी भागवत सुनी नहीं। अगर एक भी सुन लेता ना, इसका मतलब उसने और ही सुना है, भागवत नहीं सुनी। भागवत क्या कह रही है कि सुख दुख के भोग निश्चित हैं, उनके भोगने के लिए जितनी आयु चाहिए वो निश्चित है। अर्थ और काम के लिए मानव को परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो तो जन्म के साथ निश्चित होकर आए हैं। धर्म का आचरण करके परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, दैत्य पुत्रो, शरीर को प्राप्त होने वाले भोग देह के उत्पन्न होते ही निर्धारित हो जाते हैं। सुख दुख तो बिना परिश्रम किए बिना इच्छा किए प्राप्त होते रहते हैं। सुख दुख के भोग समय समय पर अपने आप आते जाते रहते। नरसिंह भक्त कहा करते थे, हे मूर्ख मानव, तू चिंता क्यों करता है? जिस प्रकार लताओं में पत्ते फूल फलों को ऋतु समय के अनुसार करती रहती है, इसी प्रकार जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसी समय के अनुसार उसको प्राप्त हो जाता है। समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। मानव मूर्ख है वो उल्टा चलता है। जो काम प्रारब्ध के अधीन है
उसके लिए जीवन भर परिश्रम करता है, और जो परिश्रम से मिलता है उसके लिए परिश्रम नहीं करता। ये शरीर कब शक्तिहीन हो जाए, कब कौन सा रोग लग जाए, कब समाप्त हो जाए, ये किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए जो समझदार हैं वो जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। जो सोच रखते हैं कि भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, उन्हें पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। योगीराज भर्तृहरि जी ने एक बात बहुत ही मधुर, सत्य और सुंदर कही है। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, शरीर मन बुद्धि समर्थ है, आयु शेष बची है, तब तक आत्म कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आने पर कुछ नहीं होगा। घर में आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता। संसार के काम तो दूसरे लोग भी कर लेंगे, परंतु हमारा कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये काम तो हमें स्वयं करना है। हमें परमात्मा का भजन करना है, उसे प्रेम करना है, उसकी उपासना करनी है, भक्ति करनी है, उसको याद रखना है। भागवत का अर्थ है भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा तत्व की प्राप्ति कराने वाला महान ग्रंथ। मानव जीवन का मुख्य आधार भक्ति है। भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है भजते रहना। भागवत में भक्त प्रहलाद का यह कहना बहुत महत्व रखता है। हे परमात्मा, जिस प्रकार क्षुद्र जीवों को केवल भोजन और काम वासना से लगाव होता है, उसी प्रकार मुझे केवल आपसे ही लगाव हो, मुझे केवल आपसे प्रेम हो। नारद जी कहते हैं परमात्मा से अतिशय प्रेम ही भक्ति है। मैत्रेय जी के मुखारविंद से इतनी बातें सुनकर विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, आप बड़े दयालु हैं, अविचल भक्ति कैसे हो गई? सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। प्रिय मैंने अच्छा, वर्त मैंने प्रतिज्ञा संकल्प। जिसने अपने जीवन में सुंदर संकल्प लिया हो, अच्छी प्रतिज्ञा की हो, उसे प्रिय व्रत कहते हैं। किसी भी गंदी आदत को त्याग करने का नाम व्रत है। मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, अंडे मांस मछली नहीं खाऊंगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, संत की सेवा करूंगा, रोज भागवत की कथा में कपिल विहार जाऊंगा। ये इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना ये व्रत है। देखिए, ये मानव का जीवन जिसको बड़ा ही दुर्लभ बतलाया गया है, इसको पाकर के वास्तव में अगर हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो वास्तव में जीवन में किया ही क्या? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा प्रियव्रत बालकपन से एकांत रहना पसंद करते थे। उनकी इच्छा एकांत जाकर भगवान का भजन करने की थी, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, तुम्हारे लिए वन में जाना उचित नहीं है, सावधानी से व्यवहार करो। जो जितेंद्रिय है वो घर में रहकर भी परमात्मा का भजन कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वो वन में जाकर भी गड़बड़ कर देगा। प्रियव्रत के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था उर्ध्वस्वाति। उसका विवाह शुक्राचार्य जी के साथ हुआ। प्रभु की कृपा से प्रियव्रत को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अपने पुत्र अग्निधर को राज्य देकर वन में चले गए। अग्निधर के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी का विवाह जयंती के साथ हुआ। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी। ऋषभदेव जी का आचरण बहुत शुद्ध था। वे कहा करते थे, महापुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बतलाया है, यद दाचरति श्रेष्ठः
तत्देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। एक बार राजा ऋषभदेव ने अपनी प्रजा के सामने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। हे पुत्रों, ये मानव का शरीर विषय भोगों के लिए नहीं, तप करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। भजन करने से अंतस्करण शुद्ध होता है। संतों की सेवा करो। शास्त्रों में संतों की सेवा को मुक्ति का द्वार बतलाया है। शराब पीने वाले का, मांस खाने वाले का, वैश्यागामी का, जुआरी का संग करना नरक का द्वार। संतों का संग करो, जो सबको एक समान समझता है, जो कभी क्रोध नहीं करता, जो सबके हित की सोचता है, जो सदाचारी है, परमात्मा के भजन को पुरुषार्थ समझता है, वो संत होता है। जिसने अपने आप को साध लिया वो साधु है। जिसके अंदर सज्जनता का वास है वो साधु है। सिमरण सेवा साधना सत्संग हो, स्वाध्याय संतोष समता अंग हो, शांति सिमरण सत्य सरलता धारता, सहन करे सो संत सभी को तारता। ये भागवत में संतों के लक्षण बताए। इनको थोड़ा दोहों के रूप में एक बार इन लक्षणों को समझने का प्रयत्न करो। साधु की पहचान क्या? तो ये कलयुग में साधु की पहचान होना, इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। पहली बात देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कहिले थोथा देत। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नहीं, फूल पात तोड़े नहीं, रहे बगीचे माही। साधु जग में यो रहे जो जिद्यामुख माही, खाती घी और तेल है फिर भी चिकनी नहीं। साधु जग में यो रहे जो जल कमल का पात, और जितना पानी डालियो बिल्कुल ना ठहरा। सिमरण सेवा सत्यता स्वाध्याय सत्याचार, बाबा हितेशी संत वही जो करता उपकार। साधु ऐसा चाहिए जैसा कल्लर कैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। साधु ऐसा चाहिए जैसे नरम कपास, अपना तन लड़वाए के करे और शीत का नाश। साधु ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर, जल में फांसी पाए के लावे जल। साधु ऐसा चाहिए जो बेरी का रूख, और जो कोई पत्थर मारता हृदय उसकी कल को मेरे मत मार बैठना। मन से चिंतन ब्रह्म का, मन से चिंतन ब्रह्म का, तन से हो सत्कर्म, और वाणी मधुर उच्चार की ये साधु का धर्म। प्रिय जनों, संतों की बात तो हजारों लाखों लोग सुनते हैं, परंतु हृदय में कोई कोई उतारता। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र भक्त जी के हृदय में पिताजी की बात उतर गई। ऋषभदेव जी ने कहा, मेरे पुत्रों, तुम मेरी इस बात को सत्य मान लेना, इस दुनिया में कुछ भी सार नहीं है, इसलिए प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो। ऋषभदेव जी की वाणी सुनकर उनके 89 पुत्र वन को चले गए। भक्त जी राजा बन गए। ऋषभदेव जी वन में जाकर एकांत में भगवान का भजन करने लगे। 7 दिन घंटे 28 पूर्ण भागवत पुराण। भागवत में मैंने बताया था 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक। और आपको सुनाने के लिए मेरे पास 7 दिन में 4 घंटे 28 घंटे हैं। अब 28 घंटे में मैं 18,000 श्लोक आपको नहीं सुना सकता। वो हमारे यहाँ मूल पाठ होता है, 18 के 18 श्लोक, 1000 श्लोकों का पाठ होता है।
वो हमारे आचार्य जी रोजाना मूल पाठ करते हैं। मैं आपको 18,000 श्लोकों की व्याख्या करके नहीं सुना सकता 28 घंटे में, इसलिए 7 दिन घंटे 28 पूर्ण भागवत पुराण सुन लेना, देकर ध्यान जरा मुख्य मुख्य। यदि पूरा भागवत पुराण कहूं इतना विस्तार बढ़ाएगा, इतना विस्तार बढ़ाएगा, एक चरित्र हमसे इसका जीवन में कहा नहीं जाएगा, एक चरित्र हमसे इसका जीवन में कहा नहीं जाएगा, एक चरित्र हमसे इसका जीवन में कहा नहीं जाएगा। एक चरित्र इसका हमसे जीवन में कहा नहीं जाएगा। है ज्ञान और विज्ञान भरा लीलाओं का भंडार है, लीलाओं का भंडार है, लिखी हुई है भगवत में उनका भावों का सार है, जो लिखी गई है भागवत में उन गाथाओं का सार है, जो लिखी हुई है भगवत में उनका भावों का सार है। लिखी गई है भागवत में उन गाथाओं का सार है, उन सारों का भी सार यहाँ कहना निश्चय ठहराया है, कहराने से ठहराया है, ये जीवन में द्वापर का फल विक्रम कहीं बताया है, ये जीवन द्वापर का हुए कहीं नहीं पाया है, कलयुगी जीवन में द्वापर का फल विक्रम कहीं बताया है। ये जीवन द्वापर का विक्रम कहीं न पाया है। वो लाखों कष्ट उठा कर भी कर्तव्य से हुए निराश नहीं, तब से हुए निराश नहीं, आग दबा की पा जाए तो खाने का अवकाश नहीं, हम आगे दबा भी पा जाने तो खाने का अधिकार नहीं, अब आग दबा की पा जाए तो खाने का अवकाश नहीं। हम आगे दबा भी पा जाने तो खाने का अधिकार नहीं। जीवन थोड़ा सांसें थोड़ी उन सांसों में भटकते हैं, उन सांसों में भी भरते हैं, ये लोग मोह के रखने हैं और पाप के रखते हैं। ये लोग बोलते लगने हैं और पाप के भरते हैं, लोग मोह के रखने हैं और पाप के रखते हैं। लोग बोलते लगने हैं और पाप के भरते हैं। प्रिय देशीगणों, 28 घंटे के अंदर 18,000 श्लोकों की व्याख्या करना, जो कि एक से एक भागवत में ऐसा चरित्र है, अगर एक चरित्र पर पूरे जीवन भर बोला जा सकता है 4 घंटे। देखिए, अभी आपने ऋषभ देव जी की कथा सुनी, उनके पुत्र भरत हुए। इस भारत देश में 3 भक्त हुए हैं, उन भक्तों के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा है। एक है ऋषभ देव जयंती पुत्र भरत, एक है केकई दशरथ पुत्र भरत, एक है शकुंतला दुष्यंत पुत्र भारत। देखो, जो केकई दशरथ पुत्र भरत है ये भक्ति योगी है, जो शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत है ये कर्म योगी है, हाँ, जो जयंती ऋषभ देव पुत्र भरत है वो ज्ञान योगी है। इसी के नाम, इन्हीं महापुरुषों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इसकी संस्कृति को हम भारतीय संस्कृति कहते हैं।
भारतीय संस्कृति के 8 अंग हैं। गीता, गंगा, गायत्री और गुरु। ये आध्यात्मिक अंग है, 4 आंतरिक अंग हैं। माता, पिता, अतिथि और गुरु। गीता, गंगा, गायत्री, गुरु, ये 4 आंतरिक। माता, पिता, गाय और अतिथि, ये 4 बाह्य। ये 8 भारतीय संस्कृति के अंग हैं। संस्कृति का अर्थ होता है जो परंपरा अनादि काल से चली आई है, जो संस्कार अनादि काल से चले आए हैं, उसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का एक अर्थ होता है शुद्ध, साफ, पवित्र, होली, पाक। यानी जो आचार, विचार, व्यवहार हमारे पूर्वजों के थे, उनको हम संस्कृति कहते हैं। हमारी जो संस्कृति है